Good evening and welcome to episode 7 Configure Azure Tags and Azure Logs. What is Azure Tags? Azure Tag का use है two purposes we can use for Azure Tag. Purpose number 1 is billing and purpose number 2 is searching. Assume करो मेरे पास 1000 virtual machines हैं और अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज टैग डाले हैं टैग फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, अगर मैं सर्च करूंगा कुछ भी डिपार्टमेंट टैग से, कोई भी वीएम कोई भी डिप्लॉयमेंट मेरी अगर बिलोंग करती है उस टैग में, मुझे लिस्ट विजिबल हो जाएगी। सबसे बेस्ट बेनिफिट है सर्चिंग। सेकंड बेस्ट बेनिफिट है बिलिंग। बिलिंग कैसे है? एज्यूम करो मेरे पास एक रूट सब्सक्रिप्शन है और मेरा $1000 मंथली बिल है और मेरे कुछ रिसोर्स ग्रुप्स हैं। रिसोर्स ग्रुप मेरा 1 है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, रिसोर्स ग्रुप 2 है आईटी के लिए, रिसोर्स ग्रुप 3 है सैप डिपार्टमेंट के लिए। तो कंपनी का टोटल बिल तो मेरा 1000 है, $1000। इंटरनल मेरा रिसोर्स ग्रुप का बिलिंग। तो जब भी आपको बिल आएगा, बिल या तो सब्सक्रिप्शन पर होगा जो कि ओवरऑल बिल होता है, रिसोर्स ग्रुप पे बिल दिखाता है कितना कॉस्ट है। एग्जाम्पल सेल्स पे है मेरा $600, आईटी का $200, सैप का $200, तो टोटल $1000 मुझे पे करना है। अब अगर मेरी कोई भी डिप्लॉयमेंट है मेरे पास और मैंने वो सेल्स के लिए डिप्लॉय की है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, और अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप में डिफाइन कर रहा हूँ, तो मुझे $600 इंटरनली पे करना है। मतलब ये मेरा इंटरनल कोड है, तो मैं $600 सेल्स डिपार्टमेंट में चार्ज करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल बिलिंग। माइक्रोसॉफ्ट का तो मुझे ओवरऑल बिल पे करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस सब टाइम कि मेरा जितना भी सेल्स डिपार्टमेंट का डिप्लॉयमेंट हो इस रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय हो। इफ ऐसा है तो ठीक है, इस रिसोर्स ग्रुप की जो भी मेरी बिलिंग होगी मैं इंटरनली चार्ज कर दूंगा। लेकिन कभी सिनेरियो क्या होता है कि मेरे एक वर्चुअल मशीन सेल्स डिपार्टमेंट की इस रिसोर्स ग्रुप में है, एक और रिसोर्स ग्रुप है उसमें एक और वर्चुअल मशीन है, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट की है। मैं कैसे चार्ज करूंगा बिलिंग? इस वीएम की कॉस्ट मैं कहाँ डालूंगा? तो समझो मेरा $600 है, $100 है, सैप के लिए $100 और इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के लिए $100, तो टोटल बिल हो गया मेरा $1000। तो ये जो वीएम है मेरी सेपरेट रिसोर्स ग्रुप में है, बिलोंग्स करती है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन रिसोर्स ग्रुप मेरा कोई और है और इसका बिल है $100। और मेरा एक और वीएम है इसके अंदर, सपोज ये मेरी आईटी की है, तो मैं कैसे चार्ज करूंगा इस वीएम की कॉस्ट फॉर द सेल्स? कहने का मतलब, अगर मेरे कुछ रिसोर्स एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है लेकिन मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय है, तो मैं उसको रिसोर्स ग्रुप लेवल पे चार्ज नहीं करूंगा। तब मैं क्या करूंगा, मैं एक टैग डिप्लॉय कर दूंगा। एक टैग मैंने डाल दिया सेल्स। तो अगर मेरा रिसोर्स किसी भी रिसोर्स ग्रुप में है लेकिन मेरा टैग है सेल्स, इस वीएम को भी मैं दूंगा टैग सेल्स, तो मेरा एक सेपरेट बिलिंग जनरेट होता है बेस्ड ऑन द टैग। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बिलिंग बाय डिफॉल्ट ओवरऑल बिल होता है सब्सक्रिप्शन पे, रिसोर्स ग्रुप पे और टैग पर। तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट है, कुछ पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और वो जो डिप्लॉयमेंट है स्प्रेड है अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप और मुझे वो चार्ज करना है इंटरनली, मैं उसको टैग के अकॉर्डिंग चार्ज करूंगा। तो मेरा जो वीएम है कहीं पर भी हो, लेकिन अगर टैग सेम है उसका एक सेपरेट बिल होगा।
तो इसलिए बिल का टैग का पर्पस 2 है। वन इज फॉर द सर्चिंग, सेकेंड आपका बिलिंग। दूसरा बात करते हैं लॉक्स। लॉक्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन पर, रिसोर्स ग्रुप पर और रिसोर्स पर। वी हैव टू काइंड्स ऑफ लॉक। एक को हम बोलते हैं रीड लॉक, एक को बोलते हैं डिलीट लॉक, डू नॉट डिलीट बोलते हैं इसको हम। रीड का मतलब आप रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट का मतलब आप रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैंने एक लॉक बनाया है, एक मेरा बहुत क्रिटिकल रिसोर्स ग्रुप है, उसको मैंने रीड ओनली लॉक कर दिया है, तो उसके अंदर मेरी कोई भी वीएम है ना तो एडिट होंगी ना तो डिलीट होंगी। ऐसा ही एक और मेरा रिसोर्स ग्रुप है जिसको कि मैंने डू नॉट डिलीट कर दिया है, लॉक। आप रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसके अंदर जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। सो क्रिटिकल सिचुएशन में जनरली हम लॉक लगाते हैं। वो लॉक चाहे आप रिसोर्स ग्रुप में लगाओ, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वीएम है, वीएम पे भी लगा सकते हो। पहले हम बात करते हैं टैगिंग की। मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है जो कि मेरा प्राइमरी रिसोर्स ग्रुप है। तो इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में मैंने दिखाया था आपको एश्योर पॉलिसी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुके हैं। तो अगर मैं एक वीएम डिप्लॉय करने की कोशिश करूं, पहले क्या था कि अगर मैं कोई गलत साइज सेलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे, जब मैं उसको रिव्यू एंड क्रिएट करता हूं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अभी क्या है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप देखो B1MS, B2MS, बाकी सारे साइज ऑटोमेटिकली डिसेबल है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्ट करने का। तो ओवरऑल पॉलिसी एंड ऑफ द डे ऐसे काम करती है, आपको ऑप्शन ही विजिबल नहीं होता। चलो हम टैग की बात करते हैं। मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है A01 ट्रेनर प्राइमरी यूके साउथ, और इसके अंदर मेरे पास एक टैग है। एक टैग डालता हूँ, टैग 01 ट्रेनर। एक रिसोर्स ग्रुप में मैंने टैग डाला है। और मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, ये एक वीनेट मेरे पास है। चलो एक नया बनाते हैं। एक मैं वीनेट बनाता हूँ उसी रिसोर्स ग्रुप में, वीनेट डेमो। तो जब भी मैं डिप्लॉय करता हूँ कुछ भी चीज़ है श्योर पे, वो एक ब्यूटीफुल ऑप्शन पूछती है टैग। वो चाहे डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक प्रोजेक्ट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो टैग डिप्लॉय कर दिया। एज्यूम करो मेरे पास 10,000 वीएम्स है और मेरे 4 टैग डिप्लॉय कर रखे हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम टैग डिप्लॉय करते हो, जो कि मैंने अभी रिसोर्स ग्रुप में अटैच किया था, तो आपने देखा जब भी आप एक रिसोर्स डिप्लॉय करते हो टैग विजिबल होता है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिश हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक और रिसोर्स ग्रुप है A02 ट्रेनर सेकेंडरी, इसको भी मैं एक टैग डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ, ये देखो टैग हमेशा आपको पब्लिश हो जाएगा। माइग्रेट प्रोजेक्ट है, तो एक और टैग करता हूँ, टैग 02 रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल। ये पब्लिश हो गया है। अगर मैं अब कुछ भी चीज डालूं, मैं एक स्टोरेज डिप्लॉय करता हूं, अगर आपको पूछेगा कौन सा टैग है, कुमार STG 009।
रिकॉर्डिंग वाला वो शो नहीं कर रहा है अभी, बट अनदर 2-3 मिनट्स वो शो करेगा। जितने भी टैग आपने डिप्लॉय किए हैं शो करेगा। इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं ऑल रिसोर्सेज में जाऊं, हंड्रेड्स ऑफ वीएम्स मेरे डिप्लॉय हैं, ऐड फिल्टर करूं बेस्ड ऑन द टैग्स, तो मुझे जो भी डिप्लॉयमेंट है मेरी belongs to tag 01 trainer, वो शो हो जाएंगी। तो सर्चिंग ऐसा ही मेरी बिलिंग जनरेट होगी आफ्टर 1 मंथ, दैट इज ओके। लॉक, मैं रिसोर्स ग्रुप में जा रहा हूं और यहाँ पे एक डिफाइन कर देता हूं लॉक रीड ओनली और डू नॉट डिलीट, डू नॉट डिलीट। तो मैं एडिट कर पाऊंगा कोई भी रिसोर्स बिलोंग्स टू दिस रिसोर्स ग्रुप, लेकिन डिलीट नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर वीनर डेमो में जाऊं और डिलीट करूं, देयर इज अ लॉक। तो जब तक आप रिसोर्स ग्रुप में लॉक में जाके उसको रिमूव नहीं करेंगे, वो आपको डिलीट करने नहीं देगा। और गुड न्यूज़, ये लॉक आप सब्सक्रिप्शन में भी लगा सकते हो। एंटायर सब्सक्रिप्शन में अगर आपने लगा दिया डू नॉट डिलीट, आप डिलीट नहीं कर सकते हो। थैंक यू very much for joining episode number 7.